अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना के आवेदन पत्र के चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, ये भर्ती निकली हुई है अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय ग्राम सेंद्री। यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, रेगुलर भर्ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरें एंड लिफाफा कैसे भरें, इसका कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल में। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड दोस्तों, हम भर्तियों की जानकारी हमारे वेबसाइट excellencevincer.com यहाँ पर भी देते हैं, आप यहाँ पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए ना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। विज्ञापन के साथ नीचे दर्शाए गए प्रारूप में ही टंकित कराकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है। तो ये प्रारूप दिया है ना, इसी को टंकित कराकर, यहाँ टंकित का तात्पर्य यहाँ पर टाइप कराकर होगा, ठीक है। टाइप कराकर आपको जो है इसी प्रारूप में आवेदन को सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, ये देख लीजिए, हमने ऑलरेडी आवेदन को टाइप करा लिया है एंड इसी टाइप किए हुए प्रारूप में हम आपको आवेदन पत्र भर कर बता रहे हैं। ये जो है PDF बना के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चैनल बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये है, इसका देख लीजिए। तो देख लीजिए, इस प्रकार से है आवेदन इनका। तो क्या लिखना है, देखो एक चीज़ और ना, यहाँ पर नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है आवेदन पत्र को भरने में। चतुर्थ श्रेणी के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र। एंड दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये फोटो में इस प्रकार से आपका क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। देख लो, आधा फोटो में और आधा कागज में। उसके बाद देख लीजिए, राज्य मानसिक चिकित्सालय ग्राम सेंद्री जिला बिलासपुर में रिक्त भृत्य के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। दैनिक समाचार में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11 अप्रैल 2025 में विज्ञापित पद का नाम भृत्य के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये दोस्तों, ये जो है 11 अप्रैल को ही आई हुई थी, आई थिंक। देख लीजिए, ये 11 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी डेट को ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नाम ये 8वीं के मार्कशीट से फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है, क्योंकि इसमें उच्च योग्यता का कोई मतलब नहीं है और बाकी सबको डालना भी एक प्रकार से सही नहीं है। भृत्य वगैरह की भर्ती में ज़्यादा हायर योग्यता को डालना उल्टा प्रभाव करता है। छत्तीसगढ़ की कोर्ट भर्तियों की तैयारी के लिए और अभिमुद्र लेखन एग्जाम के लिए ये हमारी सभी 5 पुस्तकें आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आवेदक का नाम अंग्रेजी में तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, पटेल होना चाहिए, PATEL। एंड पिता का नाम जगत राम पटेल। जन्मतिथि हमने डाल दिया, जन्मतिथि शब्दों में डाल दिया। और 1 जनवरी 2025 को आयु जो है एज कैलकुलेटर से आप जो है कर लीजिएगा, लिंग पुरुष। एंड दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, और मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8वीं कक्षा है ना, ये 8, यहाँ पर 8वीं लिख दीजिएगा। आपको 5वीं और 8वीं डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 5वीं 8वीं क्यों डालना है, क्योंकि कई बार 8वीं के मार्कशीट में ना डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5वीं का मार्कशीट भी डालिएगा। तो 5वीं और 8वीं। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम तो जिला प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा दुर्ग एंड जिला पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा दुर्ग, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष है 2011 2014 और कुल अंक, तो कुल अंक होता नहीं ग्रेड में, ठीक है। सीधा प्राप्तांक हम यहाँ पर डाल रहे हैं A और A+। यहाँ पर बाकी आपको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर देख लीजिए, जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जाएगी, ठीक है। तो आप जो है तो ग्रेड से प्रतिशत की गणना वे लोग कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रतिशत की गणना भी यहाँ पर लिख देते हैं तो भी कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आई थिंक। लिख दीजिएगा A ग्रेड है तो कितना है भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा, A ग्रेड है तो 81% एंड A+ है तो 91%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, A है तो 81 एंड A+ है तो 91, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता तो ये डाल दिया हमने, याद रखिए पता में पिन और मोबाइल नंबर जरूर डालना। स्थायी पता चूँकि दोनों समान है हमने तदेव लिख दिया। दूरभाष मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जाति वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए ना, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का पोस्ट नहीं है, लेकिन भाई अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी UR में जो पोस्ट है उसमें फाइट करेंगे, ठीक है।
क्लियर। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, यहाँ पर हाँ ही डालना है। निःशक्त आवेदक निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत संलग्न करे। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर निःशक्तता लागू नहीं है। अब मान लीजिए कई लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसे में ये अपूर्ण आवेदन की श्रेणी में जाता है और बाहर हो जाता है। आपको कुछ न कुछ लिखना है। तो चूंकि यहाँ निःशक्तता यहाँ पर लागू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लागू नहीं लिख दिया। कई लोग यहाँ पर निरंक लिख देते हैं और डेस्क बांट देते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। क्या आवेदक विवाहित है, हाँ ना, तो हमने यहाँ नहीं डाल दिया। यदि आवेदक शासकीय और शासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण, तो यहाँ पर आपको लिख देना है निरंक। ठीक है, क्लियर, क्योंकि शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है, सीधी सी बात। क्या आवेदक कोविड-19 स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत किया हुआ है, तो यदि किए होंगे तो यहाँ पर जरूर डालिएगा। हमारे केस में हमने नहीं डाल दिया। स्वयं के द्वारा सत्यापित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, हमने क्या डाला, 5वीं 8वीं जाति निवास। ठीक है, यही चारों चीज़ डाला हुआ है और मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक आधार कार्ड और जोड़ सकते हैं, लेकिन बोला नहीं गया है कहीं पर आधार कार्ड। स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पूर्ण पता एंड घोषणा पत्र। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर दिया मैंने। इसको भरने में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी कॉलम आपका जो है ना खाली नहीं छूटना चाहिए, सब में कुछ न कुछ भरा रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं भरना है तो निरंक लिखिए, डेस लिखिए या लागू नहीं लिखिए, जो भी हो, लेकिन खाली नहीं छूटना चाहिए, वही अपूर्ण की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इतना आवेदन भरने के बाद इसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट है, ये ऊपर जो हमने बताया, इस सबको अटैच करने के बाद आपको जो है लिफाफा कैसे तैयार करना है। देखो लिफाफा के ऊपर क्या लिखना है, आवेदित पद का नाम, भृत्य, जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आवेदक तो यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड। ठीक है, और प्रति अस्पताल अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम सेंद्री, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना करने के बाद दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। 29 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, काफ़ी समय है। मैं कहूँगा कि आप जो है 1-2 दिन और रुक जाइए, किसी प्रकार से और यहाँ पर कोई अपडेट आता है या कोई चीज़ हम यहाँ पर मिस किए होंगे तो नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन करके हम दे देते हैं कि ये चीज़ और कर लीजिएगा के। तो इस प्रकार से आपको आवेदन सबमिट करना है। किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।